आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात कर लेनी चाहिए थी। वो लोग आपके अपने हैं, आपकी अपनी फैमिली। मैं कौन होती हूँ? बाबू, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। आइए ना बाबू, इसको इधर ही छोड़ दीजिए। आइए। जोया, मैं प्रेम और कशिश को देख कर आती हूँ। लैला, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है बेटा। देख, तेरी बात अपनी जगह पे सही। मैं फोन करती हूँ। ला ला, मुझे दे। बोल के था। लगा नीरू को लगा। सागर बार बार फोन क्यों कर रहा है? क्या चाहता है ये? कहीं से मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिल गया? हाँ नीरू, देख नीरू, तू घर आ जा बेटा। हाँ, तू मेरे से झगड़ा कर ले, कुछ भी गुस्सा हो जाए, पर इस वक्त घर आ जा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा बेटा। ये बहू ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर कुछ अनर्थ हो गया ना, तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा बेटा, और मैं भी नहीं। तू जल्दी वापस बस। हाँ, तू सुन रहा है ना मेरी बात नीरू? हाँ, और नाम में जब आते थे काट दिया। मुझे आपके शानदार घर में एंट्री करनी ही अब, भले ही उसके लिए आपको विलन क्यों ना बनना पड़े। आपके और आपकी फैमिली के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल दूंगी जो इस जन्म में तो नहीं भरने वाली। ना वो लोग आपकी बात सुनेंगे, ना आप उनकी। और इसमें फायदा किसका होगा? सोया का। नहीं जी सकते हम आपके बिना मम्मी। ये घर आपका है, तो हमेशा ही आपका रहेगा, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कहाँ है तेरे पापा? उन्हें पता है मेरी हालत के बारे में? नहीं माँ, सबने बहुत कोशिश की पापा से बात करने की, लेकिन पापा से बात ही नहीं हो पाई, वरना वो जरूर आते। माँ, पापा आपको बहुत चाहते हैं, बहुत फिक्र है उन्हें आपकी। वो राहत, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शी इज डेड। पापा वहीं है। माधु, बिल्कुल ठीक कहा सागर ने। अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो हमारा इतने सालों का रिश्ता, ये घर, ये परिवार सब टूट जाएगा। अब आपको फैसला करना है, ये लड़की या आपका परिवार। अपनी पूरी जिंदगी दी है इस घर को, एक फैसला ले सकती हूँ मैं। माधु, ये तुम कह रही हो? जी। एक मिनट, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। बरसों से मम्मी इस घर को संभालते आई है, वही करते आई है जो आप चाहते हैं। इस घर पर आपका जितना हक है ना, उतना मम्मी का भी है। और अगर ये लड़की इस घर में आती है, पापा मम्मी इसी वक्त यहाँ से चली जाएगी, और उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। बस बहुत हो गया सारा। बस तू चुप कर, बहुत कर ली तूने मनमानी। हाँ,
जैसे जैसे बोलते हम लोग वैसे करते। पागल हो गया क्या? ये लड़की को लेके आ गया मेरा घर, समझा तू? ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। ये मेरी बेटी है अम्मा जी। इतने वर्षों तक आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा, और जब मुझे सच पता चला तो मैं जोया को अकेला छोड़ दूं? नहीं अम्मा जी, जोया यही रहेगी, इसी घर में, हम सब के साथ, बस। अच्छा, और तू बेशर्म लड़की खड़ी है यहाँ? अरे मेरे बेटे का तो दिमाग भ्रष्ट है कि तुझे उठा के लेके आया, लेकिन तू चली आई। बेशर्म कहेगी। इतना कुछ सुनने को मिला। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो सिर झुका के उल्टे पैर चली जाती, खड़ी है खंबे की तरह। नहीं दादी, ये कैसे जाएगी? मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी जोया। ये अभी जाएगी पापा, इसे जाना ही होगा। पहली बार ऐसे भाई को देख रहे हैं जो अपनी बहन को घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। गंगा एक मिनट, ये मेरी बहन नहीं है। मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, समझी तू? चीखने चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाता है सागर, और ना ही तुम झूठ को सच साबित कर सकते हो। झूठ की बात करिए ना तो ठीक है, पहले इससे पूछ जो आज तक झूठ ही बोलती आई है। सिर्फ रुद्र भी आप पर रेप का इल्जाम लगाया था इसने। कोर्ट में क्या हुआ था याद है ना सबको? हाँ, साबित हो गया था ना कितनी सच्ची है ये लड़की। गंगा, जिसकी तू इतनी तरफदारी कर रही है ना, ये बहुत बड़ी झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज एक नंबर की। अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है ये। इसका फंस चले ना, अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकती है ये। सबके सामने अपने परिवार का तमाशा बनाते अच्छा लगता है ना तुम्हें? तमाशा मैं नहीं पापा, आप बना रहे हैं। और ये थप्पड़ मार के आपने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपको किसी की परवाह है तो सिर्फ इस लड़की की है और किसी की नहीं। जितनी मम्मी, हम यहाँ नहीं रह सकते। बाबू, हमने कहा था ना ये आसान नहीं होगा। सागर और बाबूजी सच में घर छोड़ के चले गए तो? नहीं गंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। माधवी, माधवी, माधवी! कई बार जीवन की मुश्किलें एक तूफान की भांति आती हैं, जिसमें जिंदगियां बिखर जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे हमारा परिवार उजड़ गया। भैया जी की नाजायज संतान जोया के घर आ जाने से गुस्सा होकर लल्ला भैया बहू जी के साथ लंदन में जाकर बस गए। वहीं जीवन की हर मुश्किल से लड़ती हुई गंगा पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण करती रही। मैं पूरे साल जन्माष्टमी का ही वेट करती हूँ। कान्हा जी आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा जी। हाँ सच में। अरे गंगा, बहुत देर हो गया तुम्हें काम करते हुए, अब और नहीं। डॉली दीदी, इतना सारा काम पड़ा हमें करने दीजिए ना। गंगा, हम सब लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ और आराम करो। हाँ गंगा दीदी, बाद में पूछा भी तो होगी ना, अब थक जाओगी। चलो जाके रेस्ट कर लो, चलो आराम से, ध्यान से।